हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट मेडाइवल का जो पार्ट है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने एक कंप्लीट डायनेसिटी को डिस्कस कर लिया था एंड दैट वाज द छोड़गंगास ऑफ ओडिशा। तो हमने छोड़गंगास को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। आज हम हमारे न्यू टॉपिक के साथ यहाँ हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इसे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे एंड हमारे आज जो टॉपिक का नाम है दैट इज द वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी। तो वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी को आज हम डिस्कस करेंगे। इन्हें लेटर वेस्टर्न चालुक्यास भी कहा जाता है और वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी भी कहा जाता है। कितने सारे चालुक्यास अभी तक हमने पढ़े हैं एंड ये उनमें से एक है हमारे वेस्टर्न चालुक्यास। दिस इज द मैप विच आई हैव प्रोवाइडेड यू हियर। और ये जो है ये इस मैप में मैंने आपको प्रोवाइड किया है अबाउट द रीजन ऑफ वेस्टर्न चालुक्यास। तो ये वेस्टर्न चालुक्यास का रीजन है, ये आपके पास मैप में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन दिस स्लाइड दैट दिस रीजन इज ऑफ वेस्टर्न चालुक्यन डायनेसिटी। ये इन्हीं का रीजन था। तो आज हम इनके बारे में जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एम्पायर दैट इज द वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी। वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी। तो वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी को जब हम इनके बारे में बात करते हैं, ये वो चालुक्यास हैं जिन्होंने कल्याणी से जो है यहाँ पर कल्याणी के ऊपर शासन किया था। दे रूल्ड फ्रॉम कल्याणी, कल्याणी से इनका शासन हुआ है। इन्होंने कल्याणी के ऊपर अपना शासन किया था बिटवीन द 10th एंड द 12th सेंचुरी सीई के बीच के टाइम पीरियड इनका जो है दैट इज फ्रॉम बिटवीन 10th एंड 12th सेंचुरी सीई के बीच का इनका टाइम पीरियड रहने वाला है। तो इन्होंने जो रूल किया था, दे रूल्ड फ्रॉम कल्याणी, कल्याणी से ये शासन करते थे। और इनका अगर हम टाइम पीरियड देखें देन दैट इज बिटवीन 10th एंड 12th सेंचुरी सी से इनका टाइम पीरियड है। और इन्हें लेटर वेस्टर्न चालुक्यास भी कहा जाता है। इन्हें लेटर वेस्टर्न चालुक्यास भी कहा जाता है। Their kingdom included most of the western Deccan and the South Indian part। तो ये हम हमारे यहाँ पर मैप में ही देख पा रहे हैं कि इन्होंने इनका जो किंगडम है इसके अंदर अगर हम देखें तो वेस्टर्न डेक्कन का पार्ट हमें यहाँ पर वेस्टर्न जो डेक्कन का पार्ट है वेस्टर्न साइड वाला वो, और साथ के साथ हमारा साउथ इंडिया का पार्ट भी यहाँ पर इंक्लूड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनका अगर हम किंगडम में देखें कि इनका जो क्षेत्र था वो कहाँ तक था, देन देयर किंगडम इंक्लूडेड वेस्टर्न डेक्कन एंड साउथ इंडियन पार्ट जो है हमारा सदर्न इंडिया का जो पार्ट है ये इनके राज्य में आता था। और आगे अगर हम देखें तो बिफोर द राइज ऑफ चालुक्यास ऑफ कल्याणी, हमारे जो कल्याणी के चालुक्यास के राइज से पहले, इनके राइज से पहले यहाँ पर किन का राज हुआ करता था। यहाँ पर जो मोस्ट हमारा डेक्कन का पार्ट है, सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है, यहाँ पर ज़्यादा जो रूल करते थे वो हमारे राष्ट्रकूटा एम्पायर यहाँ पर रूल किया करता था। राष्ट्रकूटा एम्पायर ऑफ मन्याखेता यहाँ पर इन्होंने रूल किया है। हमारे वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी, हमारे कल्याणी के चालुक्यास के राइज से पहले अभी इन्होंने इस क्षेत्र के ऊपर वेस्टर्न डेक्कन और सदर्न इंडिया के ऊपर इन्होंने यहाँ पर रूल तो किया। इनके पहले किसने रूल किया था, इनके पहले कौन था? बिफोर देम देयर वाज रूल they or that region was controlled by the Rashtrakuta empire of Manyakheta।
मन्याखेता के जो राष्ट्रकूटा का एम्पायर था वो यहाँ पर राष्ट्रकूटा एम्पायर का रूल हुआ करता था, उनका कंट्रोल हुआ करता था। बिफोर राइज ऑफ चालुक्यास of Kalyani, most of Deccan and Central India, और सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट था इसके ऊपर कंट्रोल था, कंट्रोल्ड बाय राष्ट्रकूटा एम्पायर ऑफ मन्याखेता। लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहां पर हम वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी की यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो इनसे पहले, हमारे वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी के राइज से पहले, आई विल राइट डायरेक्टली बिफोर देम, डेक्कन और हमारा सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट था, सेंट्रल इंडिया का जो क्षेत्र था, इसके ऊपर जो कंट्रोल होता था, दैट वाज कंट्रोल्ड बाय, दिस रीजन वाज कंट्रोल्ड बाय राष्ट्रकूटा एम्पायर ऑफ मन्याखेता। राष्ट्रकूटा एम्पायर ऑफ मन्याखेता के थ्रू यहाँ पर कंट्रोल हुआ करता था, ये डायनेसिटी यहाँ पर रूल किया करती थी। लगभग 973 सीई के दौरान, 973 सीई के दौरान क्या होता है, जब हमारा टाइम आता है 973 सीई का, इस टाइम पीरियड के दौरान क्या होता है, इन्वेजन होता है, आक्रमण होता है ऑफ मन्याखेता बाय द परमारास ऑफ मालवा। जो हमारे परमारा, मालवा के जो परमारास थे वो मन्याखेता के ऊपर आक्रमण करते हैं। इन्वेजन होता है मन्याखेता के ऊपर बाय जो हमारे परमारास हैं ऑफ मालवा के, वो इसके ऊपर, मन्याखेता के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और जब ये यहाँ पर आक्रमण करते हैं तो इसी आक्रमण का, इसी इन्वेजन का फायदा कौन उठा रहा होता है, यहाँ पर फायदा उठाते हैं हमारे जो तेल्प हैं, वो यहाँ पर आएंगे। तेल्प सेकंड यहाँ पर जो है इस चीज का फायदा उठाएंगे। हाउ ही विल टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, अभी ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर इन्वेजन होता है। आई विल नॉट राइट चालुक्यास ऑफ कल्याणी अगेन एंड अगेन, यू पीपल ओनली अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। आप खुद ही अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि यहाँ पर उन्हीं के बारे में बात हो रही है। अगर टॉपिक उनका बात कर रहे हैं तो फिर ऊपर टॉपिक का नेम भी मैं दोबारा नहीं लिखने वाली हूँ, इट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जब आक्रमण होता है, इन्वेजन जब होता है हमारे मन्याखेता के ऊपर, मन्याखेता के ऊपर यहाँ पर इन्वेजन हो रहा है, इसके ऊपर आक्रमण हो रहा है। ये आक्रमण कर कौन रहा है, ये परमारास कर रहे हैं। ये आक्रमण किया है परमारास ऑफ मालवा। मालवा के जो परमारास हैं, इन्होंने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। और इस इन्वेजन का एडवांटेज कौन लेगा, इसका एडवांटेज लिया जाएगा बाय द फ्यूडेटरी ऑफ राष्ट्रकूटा। एक हमारे राष्ट्रकूटा के एक फ्यूडल्स हैं, राष्ट्रकूटा के फ्यूडेटरी हैं हमारे, एक हमारे फ्यूडेटरी हैं हमारे राष्ट्रकूटास के फ्यूडेटरी हैं। वो रूल कर रहे हैं, रूलिंग, आई विल राइट रूलिंग फ्रॉम
बीजापुर। और ये हमारे फ्यूडल कौन है, ये हमारे फ्यूडेटरी कौन है, इनका नाम है तैल्या और तेल्प। तेल्प सेकंड जो है हमारे, वो राष्ट्रकूटस के फ्यूडेटरी हैं। मन्याखेता के ऊपर आक्रमण होता है। मन्याखेता किनके पास था, मन्याखेता हमारा राष्ट्रकूटस के पास था। तो राष्ट्रकूटस अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर देखें तो राष्ट्रकूटस और परमारा के बीच में एक युद्ध हो रहा था, एक बैटल हो रही थी कि वो उनके ऊपर, परमारा राष्ट्रकूटस के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, मन्याखेता के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। देखो, मन्याखेता के ऊपर आक्रमण किया जा रहा था, तो राष्ट्रकूटस के ऊपर यहाँ पर आक्रमण हुआ। तो राष्ट्रकूटस उन आक्रमण को रोकने की कोशिश करेंगे। तो इस आक्रमण का जो फायदा है वो उठा रहे हैं हमारे राष्ट्रकूटस के फ्यूडेटरी, राष्ट्रकूटा के फ्यूडेटरी तेल्प सेकंड, जो कि बीजापुर रीजन में इनका शासन हो रहा है। ये बीजापुर रीजन में शासन कर रहे हैं। इनको बीजापुर रीजन सौंप दिया गया है कि आप यहाँ पर शासन कीजिए, जो भी कुछ होगा आपको आकर के हमें बताना होगा। तो ये कुछ भी होता है तो ये जाकर के हमारे राष्ट्रकूटस को बताते हैं। इनको अगर कुछ पैसा चाहिए, कुछ भी अगर इनके पास ज़्यादा है, कम है, इनको आर्मी और चाहिए, इनके पास जो आर्मी है उसका और राष्ट्रकूटस को वो चाहिए, तो ये एक दूसरे के साथ कुछ इंटरलिंकिंग से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो राष्ट्रकूटस के फ्यूडेटरी हैं हमारे तेल्प सेकंड ये इनके यहाँ पर फ्यूडेटरी थे। ये इनके अंडर आते थे, राष्ट्रकूटस के अंडर आते थे, जो रूल कर रहे हैं हमारे बीजापुर रीजन में। बीजापुर रीजन में यहाँ पर इनका रूल हो रहा है तेल्प सेकंड का। इन्हें तैल्या भी कहा जाता है, हमारे तेल्प सेकंड को तैल्या भी कहा जाता है। और हमारे तेल्प सेकंड ने हरा दिया अपने ओवरलॉर्ड्स को। देखो, पहले ही जो है आक्रमण हो रहा था परमारस के द्वारा यहाँ इन राष्ट्रकूटस के ऊपर, और अब ये जाकर के अपने ही, इनके जो ओवरलॉर्ड्स हैं, इनके ऊपर जो लोग बैठे हैं, इनके ऊपर के जो व्यक्ति बैठे हैं, बड़े बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, मिनिस्टर्स और बैठे हैं, उनके जो है उनको जाकर के ये हरा देते हैं। एक तो पहले ही जो है आक्रमण हो रहा था, ऊपर से तेल्प ने भी आक्रमण कर दिया, इनके साथ जो है इनको हरा दिया। तो दोनों तरफ से राष्ट्रकूटस को यहाँ पर एक अचानक से हमला देखने को मिल रहा था। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो हमारे राष्ट्रकूटस के साथ भी वही बात हो गई, जो है यहाँ पर इनके साथ भी वही बात हुई कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। इनके फेडरेटरीज थे, इनके अपने थे, जो है एकदम से जो है भाई वाला रिश्ता था कि तू यू आर माई ब्रो कोड, जो आजकल आप लोग करते हो ना कि यो ब्रो कोड, वो ही इनके साथ था। राष्ट्रकूटस का और तेल्प सेकंड का एक ब्रो कोड था। इन्होंने ब्रो कोड ब्रेक कर दिया। अभी ब्रो कोड ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पर जो हमारे तेल्प सेकंड हैं, इन्होंने ब्रो कोड ब्रेक करके हमारे राष्ट्रकूटस के जो इनके जो ओवरलॉर्ड्स थे, हमारे तेल्प सेकंड के जो ओवरलॉर्ड्स थे, इनके ऊपर जो लोग बैठे थे, उनको इन्होंने हरा दिया था। तेल्प सेकंड डिफीटेड हिज ओवरलॉर्ड्स को इन्होंने हरा दिया। और तेल्प सेकंड ने क्या किया, तेल्प सेकंड ने एक यहाँ पर जो है एक बड़ा ही सरप्राइजिंग काम किया इन्होंने। इट वॉज अ वेरी सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन। ये सबके लिए एक सरप्राइज है कि इन्होंने मन्याखेता को अपनी कैपिटल बना लिया। एंड तेल्प सेकंड ने मन्याखेता को जो है अपनी कैपिटल बना लिया। मेड मन्याखेता हिज कैपिटल, कि ये हमारी कैपिटल है। अपने ओवरलॉर्ड्स को हरा दिया, और यहाँ पर मन्याखेता को अपनी कैपिटल बना लिया। और फिर उसके बाद ये डायनेसिटी जो थी हमारी वेस्टर्न चालुक्याज ऑफ कल्याणी की, ये जो डायनेसिटी है, ये एकदम से एकदम से जो है पलक झपका के ही एकदम से ये एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाती है। एंड दिस एम्पायर एंड दिस डायनेसिटी ग्रू इनटू एन एम्पायर। ये एम्पायर कब बनती है, ये एम्पायर बनती है जब हमारे सोमेश्वर वन आएंगे। तो अभी तक के लिए तो इन्होंने अपना एक्सपेंशन ही देखा है,
एकदम से ये जो किंगडम है हमारा एक्सपैंड कर गया, ये डायनेसिटी एक्सपैंड कर गई। तो यहाँ पर ये डायनेसिटी जो थी हमारी, डायनेसिटी जो थी वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी, आई विल राइट WC, यू पीपल अंडरस्टैंड दैट WC स्टैंड फॉर वेस्टर्न चालुक्यास। तो ये वेस्टर्न चालुक्यास का ही मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा है। जो हमारी ये डायनेसिटी थी ये एक्सपैंड कर जाती है एकदम क्विकली, एकदम क्विकली के पलक झपकाते ही ये एकदम से एक्सपैंड कर गई हमारी चालुक्यन जो है, कल्याणी के जो चालुक्यास हैं, ये चालुक्यन डायनेसिटी एकदम से एक्सपैंड कर गई। और इस डायनेसिटी ने अपने आप को जो है एम्पायर कब बनाया, ये एम्पायर में ग्रो कब हुई थी, जब हमारे सोमेश्वर वन आएंगे। जब हमारे सोमेश्वर वन आएंगे तब ये एम्पायर में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे जाएगी। फिर हमारे सोमेश्वर वन क्या करेंगे, सोमेश्वर वन मूव कर देंगे कैपिटल को, मूव कैपिटल टू कल्याणी। तो ये कहेंगे अभी कल्याणी को अपनी ये कैपिटल बना लेंगे। पहले हमारे तेल्प सेकंड ने क्या किया, मन्याखेता को अपनी कैपिटल बनाया। फिर जब सोमेश्वर वन आएंगे वो अपनी कैपिटल को मूव कर देंगे एंड ही विल मेड कल्याणी एज हिज कैपिटल। तो ये कैपिटल मूव कर देंगे टू कल्याणी, कि कल्याणी को अपनी कैपिटल ये बना लेंगे। एंड दिस इज द ओवरव्यू विच आई हैव गिवन यू ऑफ द वेस्टर्न चालुक्य ऑफ कल्याणी। हमने वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी का कुछ ओवरव्यू यहाँ पर देखा है। आगे बात करेंगे विद द प्रोमिनेंट किंग्स। सबसे पहले हमारे आएंगे तैलय और तेल्प सेकंड। तेल्प सेकंड की यहाँ पर बात हो रही है। तेल्प सेकंड को अगर हम इनका टाइम पीरियड देखें अप्रॉक्सीमेटली 957 से लेके 997 CE तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलने वाला है। और अगर हम देखें देन ही इज़ द फाउंडर ऑफ लेटर वेस्टर्न चालुक्यास। इस डायनेसिटी के ये फाउंडर हैं। ज़्यादा इनके बारे में हमने पहले ही ऑलरेडी डिस्कशन किया है, इनके बारे में अभी इतना टाइम नहीं लेंगे। ये हमारे तेल्प सेकंड जो हैं ये फाउंडर हैं, फाउंडर हैं लेटर वेस्टर्न चालुक्यास के जो डायनेसिटी है हमारी, इसके ये फाउंडर हैं। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इन्होंने कुछ जो लॉस्ट टेरिटरीज थी उनको रिकवर किया है। और दिस इज़ नॉट दैट मच ऑफ इम्पॉर्टेंट। तेल्प सेकंड फाउंडर हैं और इन्होंने किस तरीके से अपनी डायनेसिटी को स्टार्ट किया है और किस तरीके से अपनी डायनेसिटी को एस्टैब्लिश किया है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। एंड दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट स्लाइड्स। वो हम ऑलरेडी पहले ही मैंने आपको ओवरव्यू में ही वो बता दिया था। हमारे तेल्प सेकंड के बाद आएंगे द नेक्स्ट रूलर जिनका नाम है सत्यश्रय। सत्यश्रय, सत्यश्रय जो है हमारे, इनका टाइम पीरियड है अराउंड 997 से लेके 1008 CE तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा। अगर हम देखें तो इन्होंने अपने इनके जो तैलय थे हमारे, तेल्प सेकंड को इन्होंने सक्सीड किया। तो ये इनके बेटे रहे हैं। सत्यश्रय तेल्प सेकंड के बेटे हैं, ये इनके पिता थे। सत्यश्रय इनके बेटे हैं, सन ऑफ तैलय, और इन्हें तेल्प सेकंड भी कहा जाता है। ये तेल्प सेकंड के और तैलय के बेटे रहे हैं और इन्होंने ही, हमारे सत्यश्रय ने ही डिफीट किया था राजराजा को। राजराजा कौन थे, राजराजा चोला किंग थे। चोल किंग थे हमारे राजराजा। डिफीटेड चोल किंग राजराजा, राजराजा को इन्होंने हरा दिया था। राजराजा कौन थे, राजराजा एक चोल किंग थे जिन्होंने सत्यश्रय का जो रीजन था, सत्यश्रय का जो क्षेत्र था, इसके ऊपर इन्होंने आक्रमण किया था। हमारे राजराजा ने इन्वेडेड सत्यश्रय रीजन।
इनका जो क्षेत्र था, सत्यश्री का जो रीजन था, इनका जो क्षेत्र था, इसके ऊपर इन्होंने आक्रमण किया था। हमारे चोल राजा, जो चोल किंग थे, राज राजा ने सत्यश्रेय के जो है क्षेत्र के ऊपर आक्रमण किया। हमारे सत्यश्रेय ने फिर इनको हरा दिया था। और साथ के साथ क्या किया पता है, इसका एक यहाँ पर इन्होंने जो राज राजा की जो टेरिटरीज थी उनके ऊपर अपना जो है विजय प्राप्त की, उनको जीत लिया था, उनके ऊपर अपना कॉन्कर कर लिया था। और यहाँ पर इन्होंने इनके क्षेत्र के ऊपर आक्रमण करके ही गलती कर ली, क्योंकि सत्यश्रेय ने चोल राजा जो है हमारे राज राजा के कुछ टेरिटरीज के ऊपर, इनकी जो टेरिटरीज थी, राज राजा की जो टेरिटरीज थी, उसके ऊपर अपनी विजय को प्राप्त किया एंड ही कॉन्कर्ड हिज टेरिटरीज। तो सत्यश्रेय ने क्या किया, लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड। सत्यश्रेय ने क्या किया, इन्होंने चोल राजा की जो टेरिटरीज थी, कॉन्कर्ड राज राजास टेरिटरीज, इनकी जो टेरिटरीज थी उनको जो है विजय, उनके ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त की, उनको कॉन्कर कर लिया था हमारे सत्यश्रेय ने। पहले तो हमारे राज राजा ने इनके क्षेत्र के ऊपर जो है आक्रमण किया, तो आक्रमण को जो है आक्रमण तो इन्होंने कर दिया, लेकिन हमारे सत्यश्री को ये चीज़ पसंद नहीं आई। कहते आपने किया कैसे। अब हम बताएंगे कि कैसा लगता है जब कोई आपकी टेरिटरीज के ऊपर अपनी विजय प्राप्त कर ले। तो हमारे सत्यश्री ने इन द पावर ऑफ रिवेंज, यहाँ पर उनसे बदला लेने के लिए, दिस इज़ नॉट वैसे इन्होंने कॉन्कर किया था, दिस इज़ ऑल अबाउट कि इन्होंने कॉन्कर कर लिए थे राज राजा की टेरिटरीज। तो यहाँ पर दिस इज द थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड नाउ अबाउट द सत्यश्रेय। आगे है द सक्सेसर्स ऑफ सत्यश्रेय। वो एक यहाँ पर एक ऑर्डर दिया हुआ है, आई विल राइट द ऑर्डर एंड दीज आर नॉट दैट मच ऑफ इम्पॉर्टेंट किंग्स रिगार्डिंग द कल्याणीज। तो इम्पॉर्टेंट किंग्स को ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन सत्यश्रेय के बाद जो हमारे किंग्स आते हैं, आप एक बार उनके नाम जो है ध्यान में रखिएगा, कहीं ना कहीं अपने जो है दिमाग में से नोट डाउन करके रखिए। ऐसा लगे कि कहीं सुना हुआ लग रहा था, सुना सुना तो लगना ही चाहिए कि हाँ ठीक है बोला था, किसी ने तो ऐसा बोला था, ऐसा लगना चाहिए। तो इनके बाद कुछ सक्सेसर्स आते हैं, सत्यश्रेय के बाद कुछ सक्सेसर्स आते हैं। इनके जो सक्सेसर रहे हैं, पहले आए थे इनके बाद हमारे दशावर्मन, दशावर्मन के बाद आएंगे हमारे विक्रमादित्य 5, इनके बाद आएंगे हमारे जयसिम्हा 1। जयसिम्हा का जो टाइम पीरियड है वो अप्रॉक्सीमेट 1015 से लेके 1042 सीई तक का इनका टाइम पीरियड हम कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने के लिए है, वो है जो हमारे जयसिम्हा थे, जयसिम्हा ने जो नॉर्थ से आक्रमण हो रहे थे उनको रिपेल किया, उनके साथ साथ जो साउथ से आक्रमण हो रहे थे, चोल राजा जो कर रहे थे, चोल राजा राजेंद्र जो कर रहे थे इनके ऊपर आक्रमण, उनको भी इन्होंने यहाँ पर रिपेल किया था। लेट मी राइट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारे जो जयसिम्हा हैं, ही इज द सक्सेसर, तो ये आगे आने वाले सक्सेसर थे हमारे जयसिम्हा का। मैंने आपको टाइम पीरियड ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में बताया है। जयसिम्हा ने जो है रिपेल्ड इन्वेजन्स, जो आक्रमण हो रहे थे नॉर्थ से और जो आक्रमण हो रहे थे साउथ से। नॉर्थ से जो आक्रमण हो रहे थे उनको भी इन्होंने रिपेल किया, उनका जवाब भी दिया, उनको रोकने की कोशिश की। साथ के साथ इन्होंने जो साउथ से इन्वेजन हो रही थी, नॉर्थ से जो इन्वेजन्स थी उनको भी रोकने की कोशिश की, और साथ में जो साउथ से इन्वेजन हो रही थी उनको भी रोकने की कोशिश की। अब ये साउथ से इन्वेजन जो हो रही थी वो कर कौन रहा था, यहाँ पर साउथ से इन्वेजन हो रही थी वो कर कौन रहा था,
ये कर रहे थे हमारे इन्वेजन बाय चोल किंग। हमारे जो चोल राजा हैं जिनका नाम है राजेंद्र, ये इनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे। उन आक्रमण को भी हमारे जयसिम्हा ने रोकने की कोशिश की थी। और यहाँ पर एक बार मैं आपको दोबारा से स्लाइड में भी दिखा देती हूँ ताकि आपको जो है इजीली पता लग जाए कि वो कहाँ पर था। दिस इज द स्लाइड। यहाँ से जो साउथ से जो हो रही थी, आक्रमण हो रही थी, उनको भी हमारे जो जयसिम्हा थे उन्होंने रोकने की कोशिश की, और जो नॉर्थ से हो रहे थे उनको भी इन्होंने रोकने की कोशिश की थी। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, द मैप वी हैव डिस्कस्ड हियर, एंड यहाँ पर मैंने आपको जयसिम्हा के बारे में भी कुछ डिस्कशन जो था वो बता दिया। और ये जो इन्वेजन्स हो रही थी हमारे साउथ से, वो कर कौन रहा था? वो हमारे जो चोल राजा हैं राजेंद्र, वो कर रहे थे। तो राजेंद्र ने हमारे जयसिम्हा के राज्य के ऊपर साउथ से जो है आक्रमण किए, और हमारे जयसिम्हा ने उनको रोकने की कोशिश की। नॉर्थ से भी रोक रहे थे, साउथ से भी रोक रहे थे। तो ये था हमारे सत्याश्रय के बारे में, और कुछ पॉइंट जो था जयसिम्हा के बारे में वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट जो किंग होंगे उन्हें हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज हम लेक्चर को यहीं पर कंपाइल अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की इस सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लेक्चर के जो PDF फॉर्म के नोट्स हैं वो आपको मिलते रहें। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप स्टडिंग एंड कीप मोटिवेटेड।